अंजलि ने जैसे ही निधि को कमरे में आने दिया था, कुछ अजीब महसूस हुआ था, लेकिन अब उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। निधि कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली और खाली थी। अंजलि ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाज़ा किसी अदृश्य ताकत से बंद हो चुका था। निधि की आवाज़ अचानक गूंजती है, जो अब सामान्य नहीं थी बल्कि गहरी और अजीब थी। तुम्हें क्यों लगा कि तुम इससे बच सकती हो? अंजलि कांपती हुई बोली। तुम कौन हो? निधि की गर्दन अजीब तरीके से घूमा और उसकी मुस्कान डरावनी हो गई। वह धीरे धीरे अंजलि की तरफ बढ़ने लगी। अंजलि ने डर के मारे बिस्तर के पास रखा दीपक उठाया, लेकिन जैसे ही उसने दीपक उठाया, कमरे की सारी लाइट्स झपक कर बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अब सिर्फ निधि की काली आकृति और उसका भयानक मुस्कान दिख रही थी। अंजलि पीछे हटने लगी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और तभी निधि के मुंह से एक भयानक फुसफुसाहट निकली। वो यहाँ है। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। अंधेरे में एक भारी परछाई दरवाजे के बाहर से दिखने लगती है, जो धीरे धीरे दरवाजे के बीच से अंदर आने की कोशिश कर रही थी। अंजलि ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह परछाई और बढ़ती जा रही थी। अंजलि के ठीक कान के पास निधि की हल्की आवाज़ आती है, अब कोई रास्ता नहीं बचा।